हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। एंड जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है फिजिकल के लिए वो भी काफ़ी बेहतरीन चल रही होगी गाइज़। सो गाइज़ अगेन वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्रवीण जूसी। एंड गाइज़ आज हमारा डे 7th एंड डे 7th हमारा रेस्ट है। एंड कुछ प्रीवियस 6 डे को हम एनालाइज करेंगे, ठीक है, हमने क्या क्या किया एंड टाइमिंग क्या थी। एंड अपनी भी सारी जो प्रीवियस 6 डेज़ की टाइमिंग थी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको मैं अपने यहाँ का मौसम दिखाना चाहता हूँ। अभी भी हल्की फुल्की बारिश लगी हुई है एंड कोहरा। तो दोस्तों ये देखिए काफ़ी अच्छा मौसम देखिए, बारिश का सीज़न चल रहा है दोस्तों आजकल। तो दोस्तों डे 6 तक हमने क्या किया एंड किस तरह दौड़े, कितनी टाइमिंग आई, ये सभी हम अभी आगे को डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों की क्वेरीज़ हैं, मीन्स डाउट हैं, कुछ दिक्कत आ रही हैं, ठीक है भाइयों को। जैसे कि किसी का आ रहा है कि सिन पेन हो रहा है। तो गाइस सिन पेन का अगर आप रनिंग छोड़ दोगे, यानी कि जैसे एक दिन आपने रनिंग करी फिर 2 दिन नहीं कर पा रहे हो, तो सिन पेन और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। आप कंटिन्यूस रनिंग करो, चाहे आप धीरे धीरे करो, उतना इफ़ेक्टिवली मत करो रनिंग, बट आप कंटिन्यूसली रनिंग करो। सिन पेन ऐसे ही दूर होता है, ठीक है। अचानक ही आपका सिन पेन दूर होगा ऐसे। अगर आप फिर आज सिन पेन हो रहा है, फिर एक हफ्ता रेस्ट ले रहे हो, फिर अगेन दौड़ रहे हो, तो फिर ऐसे सिन पेन नहीं होगा ख़त्म, ऐसे सिन पेन ख़त्म नहीं होगा। एंड आपकी रनिंग भी इम्प्रूव नहीं होगी, सबसे मेन चीज़ ये है। दूसरा चीज़ ये है कि दोस्तों बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा है थाइज़ के लिए, ठीक है। थाइज़ भर जा रही हैं, तो थाइज़ के लिए क्या करो, आप लेग्स की एक्सरसाइजेस करो, स्क्वाट्स मारो, ठीक है। पर डे या अल्टरनेट डे पर, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन स्क्वाट्स मारो, ठीक है। एंड सिन पेन के लिए आप क्या कर सकते हो, सिन पेन के लिए बता दिया कंटिन्यूस दौड़ना है। एंड कुछ आइसिंग भी कर सकते हो सिन पेन के लिए, ठीक है, पर उससे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। कंटिन्यूस रनिंग करोगे तो सिन पेन एक दिन अपने आप गायब हो जाएगा। और दूसरी चीज़ होती है कि पैरों के लिए पैरों का स्ट्रेंथ, मतलब पैरों में स्ट्रेंथ आना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप सबसे पहले स्क्वाट्स कीजिए एंड काफ्स की एक्सरसाइजेस कीजिए, ठीक है। गाइस तीसरा डाउट जो आ रहा है वो आ रहा है कि हमारी सांस फूलती है, ठीक है। तो सांस फूलने का भी सॉल्यूशन यही है कि आप लॉन्ग रनिंग कीजिए, चाहे धीरे धीरे कीजिए, लॉन्ग रनिंग कीजिए। कुछ प्राणायाम हैं, ठीक है, कुछ प्राणायाम हैं वो कीजिए। एंड योगा कर सकते हो आप उसके लिए, ठीक है। वो प्रॉफिटेबल रहेगा आपके लिए अगर सांस ज़्यादा बहुत फूलती है। बट सबसे मेन ये है कि अगर आपकी ब्रीदिंग पर कंट्रोल चाहिए तो आप लॉन्ग रनिंग कीजिए, ठीक है। एक चीज़ और है कि अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का शूज़ है तो वो भी अच्छा इफ़ेक्ट करता है आपकी एक अच्छी रनिंग के लिए, ठीक है। तो अगर पॉसिबल हो सके तो एक अच्छा शूज़ ख़रीद के दौड़िए, ठीक है। चलो गाइज अब डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीवियस 6 डेज तक हमने क्या किया। अगर जो डे फर्स्ट से मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि उन्होंने डायरी पर लिखा भी होगा, तो गाइज़ देख सकते हो मैंने प्रीवियस 6 डे का जो टाइमिंग है वो सब कुछ लिख रखा है, ठीक है। अपने डिस्टेंस है डे 1 2 3 4 5 6 एंड उसके आगे टाइमिंग लिख रखी है, ठीक है। वो मेरी टाइमिंग कितनी आ रही है। एंड आशा करता हूँ कि दोस्तों आपने भी इस तरह से ही जैसे मैंने लिख रखा है आपने भी ऐसे ही लिखा होगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट वीक यानी कि कल से हम अपना अगर नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमको पता चलेगा कि प्रीवियस वीक मतलब पिछले वाले वीक में हमने, पिछले वाले सप्ताह में हमने क्या परफॉर्मेंस थी हमारी, एंड नेक्स्ट वीक हमारी क्या परफॉर्मेंस होगी, मीन्स कैसे दौड़ने हैं। जैसे हम 3 किलोमीटर नेक्स्ट फर्स्ट दिन मेरी आई थी 16:36, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन मेरे को पता चल गया था कि 16:36 इस स्पीड से आई थी, तो इससे कम लाने के लिए इससे थोड़ा ज़्यादा स्पीड से दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें करने के लिए ये डायरी में लिखना या बुक में कॉपी में लिखना ये इंपॉर्टेंट होता है गाइस। आप भी दोस्तों अपने जो पिछले 6 दिन हैं या जिसने जिस दिन से भी फॉलो किया है मेरे को, ठीक है, उस दिन से अपने टाइमिंग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मतलब कल तक की, ठीक है। जैसे किसने 3 दिन से फॉलो किया तो 3 दिन की टाइमिंग लिखें, या जिसने फर्स्ट दिन से मेरे को फॉलो किया तो वो फर्स्ट दिन से या मतलब फर्स्ट दिन से कल तक की टाइमिंग कमेंट में लिख के बताएं, ठीक है। ताकि मेरे को भी पता चलेगा कि कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं या कितने लोगों मतलब चाह रहे हैं कि रनिंग अच्छी हो। दोस्तों रेस्ट डे में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि अपनी बॉडी की फुल रिकवरी करना, ठीक है। मीन्स कि अच्छी स्लीप लेना। आज मतलब रेस्ट डे में क्या हो सकते हो आप, जैसे डेली 8 घंटे सोते हो तो 10 से 11 घंटे मतलब एक्स्ट्रा भी सो सकते हो, ठीक है। बट 8 आवर्स आर इनफ होते हैं
एंड अच्छी क्वांटिटी में अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, मतलब कि अच्छी क्वांटिटी में पानी पीना है। एंड अगर कुछ लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बाकी गाइस सिन पेन वाले जो भी हैं वो डेली रनिंग कीजिए, ठीक है। मतलब रेस्ट डे के दिन रेस्ट लेना है, बाकी बाकी कोई क्या करें एक्सक्यूज़ नहीं देना है कि सिन पेन हो रहा है। चाहे आप धीरे धीरे दौड़िए, ठीक है। हल्की बॉडी गर्म होने के बाद फिर सिन पेन क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। एंड गाइस आजकल बरसात का मौसम है, तो आप अगर सुबह नहीं हो पाता है, सुबह तो डेली बारिश लग जा रही है, ठीक है, पहाड़ों में। तो अगर सुबह नहीं दौड़ पा रहे हो शाम को दौड़ो, अगर शाम को नहीं बारिश लग रही है तो सुबह दौड़ लीजिए, लेकिन एटलीस्ट एक टाइम तो आपको दौड़ना ही दौड़ना है। अगर जिसकी रनिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिसकी मतलब टाइमिंग 32-33 मिनट ऐसे आ रही है, मतलब मोर देन 30 मिनट, ठीक है, तो वो ट्राई करें कि 2 टाइम दौड़े दौड़े। गाइज रनिंग कंसिस्टेंटली करनी है, ठीक है। अगर कंसिस्टेंट नहीं कर पाओगे तो फिर आपकी रनिंग इम्प्रूव नहीं होगी, उतनी नहीं हो पाएगी, ठीक है, जितना आप सोच रहे हो 1 महीने के अंदर हो जाएगी करके एसएससी जीडी। क्योंकि हम अभी दौड़ रहे हैं एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। तो 1 महीने बाद लगभग हमारा फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर क्या होता है कि तुम्हारे पास 1 महीने का ही टाइम है। तो 1 महीने में इसी टाइम टेबल के हिसाब से जित जैसे बता रहा हूँ वैसे हो सकती है, ठीक है। इम्प्रूव हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती यार। मतलब भी जो बहुत टाइम से दौड़ा भी नहीं है तो उसकी भी हो सकती है। बस आपको क्या करना है, आपको कंसिस्टेंटली रनिंग करते रहना है, एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है। बॉडी को हाइड्रेट रखना है, अच्छी स्लीप लेनी है, ये सब कुछ चीज़ें करनी है गाइज़, बस। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास अगर कोई डाउट है रिगार्डिंग फिजिकल अगर या किसी चीज़ के भी रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अदरवाइज़ अगर किसी कारणवश कमेंट बॉक्स में मैंने रिप्लाई नहीं दे पाया तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम में, मैं आपको वहाँ अच्छे से रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो गाइज़ ठीक है। तो गाइज़ अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं गाइज़ का डे 8 में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना अच्छे से ख्याल रखें, भगवान करे आपका दिन शुभ हो। बाय।